दोस्तों नमस्कार। क्या टीम इंडिया इस समय ट्रांजिशन फॉर्म में चली गई है, यानी पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है? क्योंकि जिस तरह से लगातार बदलाव हो रहे हैं, आज ऐसा लगता है कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और और सरफराज खान का दौर आ गया है। क्योंकि 2010 का वो लम्हा याद कीजिए, वो समय याद कीजिए जब सचिन, द्रविड़ और सहवाग और लक्ष्मण और गंभीर, ये सब भारतीय क्रिकेट टीम में छाए हुए थे। खैर, गंभीर तो उसके बाद भी खेलते रहे, इन चारों के हटने के बाद। लेकिन अगर आप सचिन और सहवाग को देखें तो 2013 में इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इसी तरीके से आप द्रविड़ को देखें, आप लक्ष्मण को देखें तो इन दोनों ने 2012 में रिटायरमेंट ले लिया था। यानी 2012 और 2013 में चारों खिलाड़ी नहीं रहे थे। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर पीछे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि भारतीय टीम इनके जाने के बाद साउथ अफ्रीका से हारी, इंग्लैंड से हारी, ऑस्ट्रेलिया से हारी, यानी 3 बड़ी टीमों से हारी भारतीय टीम। उसके बाद दौर शुरू होता है विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, चेतेश्वर पुजारा का और अजिंक्य रहाणे का। जी हां, यहां पर अच्छी बात यह थी कि महेंद्र सिंह धोनी के पास कप्तानी थी और न्यूजीलैंड में हमने एक ऐसा पलटवार किया कि हम 41 साल बाद वहां सीरीज जीतने में कामयाब रहे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद अगर आप विराट कोहली का दौर देखें, 2016 से लेकर 2019 के दौरान ये गोल्डन पीरियड था। कोई भी खिलाड़ी अशश कर सकता है, वो चाहेगा कि ऐसा उसके साथ भी हो, क्योंकि इस दौरान उन्होंने 60 डबल सेंचुरियां बनाई, 9 सेंचुरियां बनाई। ये अपने आप में गोल्डन पीरियड था, मैं कहूंगा। क्योंकि नॉटिंघम में उन्होंने सेंचुरी बनाई, सेंचुरियन में जो है उनका कमाल का प्रदर्शन था, बर्मिंघम में, नॉर्थ साउंड में, इन सब जगह उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो ये विराट कोहली के लिए अद्भुत था। लेकिन वो 7 टेस्ट मैच कौन भूल सकता है जब इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2016 में वो दौर शुरू हुआ था और हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज तक उन्होंने 3 डबल सेंचुरियां, उन 7 टेस्ट मैच में 3 डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई और साथ ही सेंचुरी भी बनाई। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। इसी तरीके से अगर आप चेतेश्वर पुजारा को देखें तो चेतेश्वर पुजारा ने एडिलेड में, मेलबर्न में, सिडनी में एक ही सीरीज में 3-3 सेंचुरियां बना डाली और भारत को वो ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसमें वो हीरो साबित हुए और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज थे। और 2018 का ऑस्ट्रेलिया टूर था वो। और इसके अलावा जो गाबा ब्रिस्बेन के लिए हम शुभमन गिल को और ऋषभ पंत को याद करते हैं, उसका आधार जो है जीत का, वो चेतेश्वर पुजारा ने ही तैयार किया था। वहां उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई थी। और जिस तरह से उनके शरीर पर आक्रमण किए गए थे लगातार, उसे भला कौन भूल सकता है। उनके कोई पार्टी बचा होगा जहां उस पर आक्रमण ना किया गया हो। और उसके अलावा अजिंक्य रहाणे का दौर भी उसी समय का दौर था जब उन्होंने एडिलेड में, मेलबर्न में, सिडनी, ये तो पुजारा का है, लेकिन रहाणे का भी अगर आप देखेंगे तो मेलबर्न में उनकी सेंचुरी मुझे याद है कि वहां उन्होंने बहुत ही अद्भुत सेंचुरी बनाई थी। कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया और रहाणे बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर भी माने जाते थे एक समय। और उसके बाद का दौर जो था, अगर आप देखें तो उसमें लगातार बदलाव आते चले गए। और वहीं ओवल में WTC फाइनल में बेशक भारत को वो जिता नहीं पाए, लेकिन उन्होंने 89 रन की पारी खेली थी, वो बहुत ही अद्भुत थी। नॉटिंघम में भी 2018 में उन्होंने 80 प्लस की कुछ पारी खेली थी, भारत की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। हालांकि विराट कोहली के लिए भी वो मैच बहुत नॉटिंघम वाला यादगार था, क्योंकि उनकी भी उसमें सेंचुरी थी। रोहित शर्मा की बात करें, उन्होंने इंडियन पिचों पर धमाल कर दिया था। अपनी शुरुआती दौर में ही 2 टेस्ट मैच में, पहले 2 टेस्ट मैच में बैक टू बैक उनकी सेंचुरी थी। 2013 अगर आप देखें, रोहित शर्मा जब उन्होंने करियर की अपनी यहाँ शुरुआत की थी और उसके बाद 2 टेस्ट में लगातार सेंचुरी, और उसके बाद भी वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। बाद के दौर में जरूर वो बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन आक्रामक शैली का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। इसी तरीके से ऋषभ पंत को देखें, क्योंकि उसके बाद जो दौर आया, विराट, अश्विन और जडेजा का भी बीच में दौर आया। अश्विन, जडेजा, विराट, रोहित आप कह सकते हैं। पुजारा और रहाणे बाहर हो चुके थे। अश्विन और जडेजा ने वो टीम में जगह ले ली थी। जगह मतलब मैच विनर साबित हुए थे। बहुत मैच इन्होंने भारत को जिताए, खासकर अपनी होम कंडीशंस में। और लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ
जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स कारगर साबित हुए, वैसी गेंदबाजी इन दोनों भारतीय गेंदबाजों द्वारा नहीं हो पाई। तो ये एक चिंता का सबब जरूर है, जिसमें भारत को आगे के लिए सोचना है। और वहीं आज के दौर में देखें तो अब ऐसा लगने लगा है कि विराट, रोहित, अश्विन और जडेजा का क्या समय निकल चुका है। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। लेकिन आज का जो दौर है वो यशस्वी जायसवाल का दौर है, वो ऋषभ पंत का दौर है, वो शुभमन गिल का दौर है, और वो सरफराज खान का दौर है। इन चारों का बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन रहा। अगर आप पंत को देखें तो ओवल में सेंचुरी, सिडनी में सेंचुरी उनकी, और लगातार उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। केपटाउन में उन्होंने बहुत सेंचुरी बनाई, और बर्मिंघम में सेंचुरी बनाई, और ब्रिस्बेन गाबा की उनकी 89 रन की नॉट आउट पारी को भला पंत की पारी को कौन भूल सकता है, जिसमें टेल के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत, असंभव को संभव कर दिखाया था। यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं तो ये भी छोटे से अपने करियर में इन्होंने बहुत ही बढ़िया शानदार पारियां खेली। पुणे में अभी बेशक मैच हम हारे, लेकिन 77 रन की इनकी पारी को कौन भूल सकता है। बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से इनकी पारी देखने को मिली थी। इसके अलावा इन्होंने एक डबल सेंचुरी बनाई, एक सेंचुरी बनाई। शुरुआत बहुत ही धमाकेदार की। वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने 171 रन के स्कोर के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। शुभमन गिल को अगर आप देखें तो ब्रिस्बेन गाबा के ये भी हीरो थे। 90 प्लस के आसपास की इनकी पारी थी। और इसके अलावा इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ इस साल इनकी बैक टू बैक सेंचुरियां थी। तो ये खिलाड़ी भी ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। चेन्नई हो, धर्मशाला हो, दोनों जगह उनकी ये सेंचुरियां लगातार मैचों में देखने को मिली। तो उम्मीद कीजिए कि अब यशस्वी, गिल, पंत और सरफराज, इनका दौर शुरू हो चुका है। सरफराज खान ने जहां एक सेंचुरी बनाई, 3 हाफ सेंचुरी बनाई, 5 टेस्ट मैच खेले हैं, 5 टेस्ट मैचों में 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी उनकी कामयाबी का बयान करने के लिए काफी है। तो मेरे ख्याल से अब आने वाला समय जो है इन्हीं 4 खिलाड़ियों का दौर है। हालांकि सरफराज के बारे में कुछ भी कहना भी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभी हमें उनको विदेशी जमीन पर देखना होगा, विदेशी जमीन पर उनको परखना होगा। उसके बाद हम मान सकते हैं कि एक तरह से केएल राहुल का परफेक्ट विकल्प, ऑप्शन हमें मिल चुका है सरफराज के रूप में। तो ये क्या आप मानते हैं कि ये पुनर्गठन का दौर है? क्या विराट और रोहित फिर से वापसी करेंगे? मुझे तो विश्वास है कि विराट कोहली खासकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चमकने वाले हैं। बाकी तो वक्त ही बताएगा। अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।